मानसून के पहले स्पेल की धुआंधार एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूटिंग निज़ाम बुरी तरह नाकाम। 567 फीडर्स बंद। हैदराबाद और सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। रंडोजाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक। खैरपुर में आंधी से छत मुंधिम। मलबे तले दबकर एक बच्चा दम तोड़ गया। मेयर कराची बैरिस्टर वहाब का बारिश के बाद शहर का दौरा। डिफेंस खैबान हलाल से क्लिफ्टन जिला जनूबी और एतराफ़ के इलाकों का जायजा। म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख। अलर्ट रहने का हुक्म। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जहाँ बहक, 14 जख्मी। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद सियाह फंस गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 8 से 10 रोज़ तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का बरसाती बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज का बारिश के पानी के बर वक्त निकासी में इजहार इत्मीनान। गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक़। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट में इसराइली मीडिया का हवाला देते हुए बताया, ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक पर बातचीत हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें गजा की पट्टी पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। हमास एक दहशतगर्द ग्रुप क़यादत को जलावतन किया जाएगा। तमाम इसराइली जरकमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। जो फ़लस्तीन गजा छोड़ना चाहेंगे इन्हें दूसरी रियासत पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली अफवाज की बर्बरियत जारी। फ़िज़ाई ज़मीनी हमलों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के हसूल के लिए कतार में खड़े 14 बेघर फ़लस्तीनियों को भी शहीद कर दिया गया। ईरान में तबाही नाम आने वाला मीडिया फेक न्यूज़ है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, सहाफ़त के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। बैक ब्यूटी बिल के जरिए अमरीकी मईशत बेहतर करेंगे। टैरिफ लागू करके मईशत को कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान से बचाया। बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में 11,000 से ज़ायद कातिल अमरीका आए। हर साल 10 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका से बेदखल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं का तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद करार दे दी। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हमायत की। ईरानी हुकूमत ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, फील्ड मार्शल और मेरा नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर में पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया। सऊदी अरब ने भी जंगबंदी में किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने कतर पर हमले की भी मसम्मत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के खुले दिल से तारीफ़ की। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बजट के लिए बहुत मेहनत की गई। वज़ीर ख़जाना और इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हैं। पाक फ़ौज ने भारत को शिकस्त फाश दी। फितना खारिज पर भी कारी ज़रब लगा रही है। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और तारीखी फतह। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह गुस्से में मुब्तला। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का भी इशारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वफ्द एलामिये में पाकिस्तान की मसम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा।
रुकन ममालिक ने भारतीय मौक़िफ़ की हमायत से इनकार कर दिया। क्या कोई सुपर पावर किसी मुल्क का पानी बंद करता है? भारत दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर जाहिर करता है। इंडिया में दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। मोदी के फैसले के इनके मुल्क के लिए बल्कि पाकिस्तान के फ़ायदे में है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में गुफ्तगू। चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की निगरानी में पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फातेह आर्मी चीफ को बुलाया, हारने वाले को नहीं। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमेरिका जंग में कूदा। ब्लड बैंक दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश हो गई। ईरानी फ़ौज इसराइल के कसीर जहती दफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमारी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया लेकिन वो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सका। दोबारा जारियत हुई तो मुस्तकबिल में भी जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कौम से खिताब। कहा, ईरानी कौम ने अपने मुमताज़ किरदार का मुजाहरा किया। सेहूनी रियासत के खिलाफ फतेह ईरान अवाम को मुबारकबाद हो। दूसरी जानिब गार्डियन काउंसिल ईरान ने AEIE से ताउन मौतली का पार्लियामेंट का बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पैट हेग्सेथ की ईरान पर हमले से मुतल्लिक अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। अमरीकी हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो गई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा, ईरानी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। तनकीद करने वाले नहीं चाहते सदर ट्रंप कामयाब हों। कुछ अमरीकी चैनल मन घड़त खबरें चला रहे हैं। पैट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, कतर पर ईरानी हमलों को अमरीकी अफवाज ने नाकाम बनाया। अमरीका ने बड़ी तादाद में मिसाइल फायर किए। ईरानी हमले का दिफा अमरीका की सलाहियतों को साबित करता है। In the Finance Bill 2025 as reported by the Standing Committee in Clause 4A, in Subclause 11 in proposed Section 79, for the expression in the explanation for the full stop at the end, a colon shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added. The expression for the explanation, the following shall be substituted. कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस ताजरों की गिरफ्तारी के इख्तियारात कमेटी को देने की तरमीम की मंजूरी भी दी गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों मरात एक्ट से मुतल्लिक तरमीम भी मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान ने फाइनेंस बिल पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद चलकर अपोजिशन बेंचों पर गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर और दीगर रहनुमाओं से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी खुद जाकर मिले। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतालबा तस्लीम होने पर बजट पर हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बजट में BISP में 20% इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने सोलर पैनल पर भी टैक्स 50% कम कर दिया। वफाक ने FBR कानून में 7 तरामीम को ख़त्म किया। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2025-26 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जमा कराई गई कटौती की तमाम तारीख मुस्तरद। पंजाब के नए बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सूबाई महसूलात पर प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। सनत, ज़राअत, सेहत, तालीम में इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी इमारतों की मद में 161 अरब रुपये की मुतालबात सर मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का किसी फाइनेंस कमेटी में शिरकत न करने का ऐलान। IMF प्रोग्राम पर भी हमारा यही रवैया होगा। आइनी बहरान से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर किया। जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। बानी चेयरमैन से मुलाकात हमारा आइनी और सियासी हक है। मुल्क में कानून को रोंदा जा रहा है। इदारे और निज़ाम गलत काम पर लगे हैं। अदलिया में आज़ाद नहीं। अमीन गंडापुर का बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर बरहमी का इजहार। कोई गलत फहमी में ना रहे। बानी PTI को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती।
कुछ लोग बानी के ख़ानदान के हवाले से गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा, सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करने का मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया था। ये बजट आरसी है, बानी की हदायत पर रद्द बदल मुमकिन है।